प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक भारत के अलग अलग राज्यों में ऐसे दुर्गों का निर्माण हुआ जो आज भी लाखों सैलानियों के लिए एक बेहतरीन पर्यटक स्थल से कम नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ कई किलों के नाम रहस्यमयी कहानियों से भी जुड़ने लगे। भानगढ़ किला, रोहतासगढ़ किला और गोलकोंडा किला, ये वो किले हैं जो पूरे भारत में अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए फेमस है। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र के पुणे शहर में मौजूद शनिवारवाड़ा। इस किले की भी अजीबोगरीब कहानियां लगभग सभी सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शनिवारवाड़ा से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। शनिवारवाड़ा आमतौर पर मराठा साम्राज्य के पेशवाओं की 7 मंजिला राजधानी इमारत थी। यह पूरी तरह से पत्थर से बनी हुई मानी जाती थी। हालांकि पहली मंजिल के पूरा होने के बाद सातारा, जो उस समय महाराष्ट्र की राजधानी हुआ करती थी, वहां के लोगों ने छत्रपति शाहू महाराज से शिकायत की कि एक पत्थर के स्मारक को केवल सम्राट द्वारा ही स्वीकृत और निर्मित किया जा सकता है, न कि स्वयं सम्राट द्वारा। इसके बाद पेशवाओं को एक आधिकारिक पत्र लिखा गया जिसमें कहा गया कि शेष इमारत ईंटों से बननी चाहिए। आज भी अगर आप जाकर दीवारों को ध्यान से देखें तो वे कुछ हद तक पत्थर और कुछ हद तक ईंटों से बने मिलेंगे। यह किला मुगल वास्तुकला के साथ साथ मराठा शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। कहा जाता है कि किले में 3 से 4 बार आग लगाई गई थी। इसकी वजह से किले के कुछ अहम हिस्से नष्ट हो गए। अंग्रेजों द्वारा भी इस महल पर हमले किए गए। अंग्रेजों द्वारा हमले में कई मंजिलें ध्वस्त हो गई। भारत में मौजूद अन्य महलों के मुकाबले शनिवारवाड़ा की रहस्यमयी कहानी बेहद अजीबोगरीब है। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि अमावस्या की रात को एक दर्द भरी गूंज पूरे महल और उसके आसपास की जगहों पर सुनाई देती है। आगे ये कहा जाता है कि जो आवाज़ सुनाई देती है वो सहायता पुकारती प्रतीत होती है। तो क्या रहा है इस शनिवारवाड़ा का इतिहास? पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को किले की नींव रखी थी, जिसे शनिवारवाड़ा नाम दिया गया था। 1758 तक किले में हजारों की संख्या में लोग रहते थे। माधवराव, विश्वासराव और नारायण राव ये पेशवा बाजीराव के पुत्र पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्र थे। पेशवा नाना साहेब ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान अपनी जान गंवा दी और उनके पहले बच्चे माधवराव उनके उत्तराधिकारी बन गए। और पानीपत के तीसरे युद्ध में विश्वासराव ने भी अपनी जान गंवा दी। कुछ दिनों के बाद माधवराव की अपने भाई की मृत्यु से हुए दर्द के कारण मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। ऐसे में युवा राजकुमार नारायण राव राजा बनने का कयास लगा रहे थे, जो उस समय केवल 16 वर्ष के थे। कम उम्र के कारण राजकुमार के चाचा रघुनाथ राव ने साम्राज्य की जिम्मेदारी ली और इस क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया। 1828 में किले में आग लग चुकी थी और ये आग पूरे 1 हफ्ते तक रही। इसी वजह से आज शनिवारवाड़ा एक खंडर बन चुका है। रघुनाथ राव राजकुमार नारायण राव को पसंद नहीं करते थे। एक दिन स्थानीय शिकारी जनजाति गार्डिस की मदद से रघुनाथ राव ने युवा पेशवा को मार डाला और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पास की नदी में फेंक दिया। सत्ता के लालच में मराठाओं के पेशवा नारायण राव की इस महल में निर्मम हत्या कर दी गई थी। कहते हैं इस हत्या के बाद उसकी आत्मा इसी किले में भटकती है और रात के समय में नारायण राव की चीखें आज भी किले में सुनाई देती है। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कभी कभी युवा पेशवा की चीख काका मला वाचवा यानी चाचा मुझे बचाओ ऐसा सुनते हैं। इतिहास में रघुनाथ राव और उनकी पत्नी दोनों को राजकुमार के हत्यारों के रूप में देखा जाता है। आज के समय शनिवारवाड़ा खंडहर बन चुका है, जिसके 5 दरवाजे बचे हुए हैं। दिल्ली दरवाजा, खिड़की दरवाजा, गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा और मस्तानी दरवाजा इन नामों से जाने जाते हैं। शाम 6:30 बजे के बाद किले में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। तो दोस्तों, ये है पुणे के शनिवारवाड़ा का इतिहास।